आज इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट सीरीज यात्रा कार्यक्रम ईसीबी बीसीसीआई बैक चैनल वार्ता के बाद बदलने की संभावना नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को एक सप्ताह के लिए स्थानांतरित करने की बीसीसीआई की बोली को शेष 31 आईपीएल खेलों को समायोजित करने के लिए इंग्लैंड के वेल्स क्रिकेट बोर्ड से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हालांकि बीसीसीआई ने कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया क्योंकि ईसीबी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की थी, लेकिन यह पता चला है कि दोनों बोर्डों के बड़े लोगों के बीच अनौपचारिक चर्चा का कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा, ईसीबी के टेस्ट सीरीज की तारीखों को बदलने से बीसीसीआई के अनुरोध को मानने की कोई संभावना नहीं है। चूंकि उन्होंने अनौपचारिक रूप से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि औपचारिक अनुरोध करने का कोई मतलब है, बातों की जानकारी में पीटीआई को बताया। सूत्र ने कहा, ईसीबी का उद्घाटन 24 जुलाई से 31 अगस्त तक है। उनके प्रशासन सौदे और सब कुछ ठीक है, इसलिए किसी भी बदलाव की कोई संभावना नहीं है। विराट कोहली एक भावुक और प्रतिस्पर्धी क्रिकेटर। रिचर्ड हेडली ने भारत के कप्तान को आक्रामक दृष्टिकोण का समर्थन किया, जबकि आमने सामने का दृष्टिकोण निश्चित रूप से उनमें से सर्वश्रेष्ठ लाता है। विराट कोहली के आक्रामक ऑन फील्ड स्वभाव के बारे में हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं। भारत के कप्तान हर समय उत्साहित रहते हैं और कभी भी विपक्ष को अंतरंग करने के अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देते, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या कभी कभार स्लेज। कोहली हमेशा प्रारूप की परवाह किए बिना कार्रवाई को दान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। न्यूजीलैंड के महान ऑलराउंडर रिचर्ड हेडली ने विराट कोहली के आक्रामक दृष्टिकोण को मंजूरी देते हुए कहा कि वह एक गर्वीय व्यक्ति हैं और एक भावुक क्रिकेटर हैं। हेडली ने कहा कि कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो उन पर काफ़ी दबाव होता है, लेकिन सफल होने की उनकी प्रबल इच्छा ने निश्चित रूप से वर्षों में उनकी मदद की है। प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी के बॉस पेप गार्डियोला ने जीता इंग्लैंड का वर्ष का प्रबंधक पुरस्कार। प्रीमियर लीग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के बॉस पेप गार्डियोला को रविवार को लीग मैनेजर्स एसोसिएशन एलएमए का वर्ष का प्रबंधक चुना गया है। गार्डियोला ने इसके पहले 2017-2018 सत्र में यह पुरस्कार जीता था। पेप गार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी को 4 साल में अपना तीसरा लीग खिताब दिलाया है। सिटी ने फाइनल के टोटेनहम को हराकर काराबाओ कप की भी जीत की है और शनिवार को चैंपियन लीग के फाइनल में चेल्सी पर जीत के साथ एक तिहरा के साथ सीजन का समापन कर सकता है। गार्डियोला ने कहा, मैं दूसरी बार एलएमए मैनेजर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतकर खुश हूं। मेरे लिए यह एक विदेश ट्रॉफी जीतने के लिए है, क्योंकि यह मेरे साथ प्रबंधकों द्वारा वोट दिया गया है। इस तरह का पुरस्कार केवल तभी संभव है जब कोई प्रबंधक शीर्ष पेशेवरों से घिरा हो। ओले गुल्लार सोनस्कर ने शुक्रवार को यूरोपा लीग के फाइनल में विलारियल के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर के रूप में अपनी पहली ट्रॉफी जीतने का प्रयास किया। विश्वास है कि जीत ओल्ड ट्रेडर्स के सफलता की एक और निरंतर दौड़ की प्रज्वलित कर सकती है। नॉर्वेजियन अब 48 को 1999 चैंपियनशिप लीग फाइनल के बायर्स म्यूनिख के खिलाफ अपने दिग्गज विजेता के लिए हमेशा याद किया जाएगा और सोल्स्कर क्लब के समृद्धि इतिहास में खुद को और अधिक एम्बेडेड करने के लिए उत्सुक हैं। 2013 में क्लब के प्रीमियर लीग खिताब के आखिरी के बाद एलेक्स फर्ग्यूसन ने सेवानिवृत्त होने के बाद पहली बार यूनाइटेड को लगातार शीर्ष 4 में से सुरक्षित करने में मदद करने के बाद सोल्स्कर को अब डॉक्स में चांदी के बर्तन के लिए अपने 4 साल के इंतजार को समाप्त करने की उम्मीद है। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन प्रतिद्वंदियों के बारे में चेतावनी दी, जिसमें एक भी शामिल हो जो उन्हें पीड़ित कर सकता है। नडाल ने इस महीने की शुरुआत में रोम में इटालियन ओपन जीतने के साथ साथ बार्सिलोना में जीत हासिल करने के लिए दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर फ्रेंच ओपन में प्रवेश किया। स्पेनियार्ड ने रोलैंड गैरोस में अपने 20 में से 13 स्लैम खिताब जीते हैं और इस साल के टूर्नामेंट में लगातार 5वें ताज का दावा करने के लिए बोली लगाएंगे।
1998 और 2001 में फ्रेंच ओपन में 2 बार उप विजेता रहे एलेक्स कोर्टेजा का मानना है कि उनके हमवतन का क्ले कोर्ट खेल फिर से उनके प्रतिद्वंदियों के लिए बहुत अधिक साबित होगा, लेकिन उन्होंने वहां के खिलाड़ियों को चेतावनी दी है जो 34 साल के इस खिलाड़ी को पकड़ सकते हैं।